प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढलान की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलनकारी पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? देखिए, 2 फिसलन पट्टी बनाई है एक ठेकेदार ने। एक छोटे बच्चों के लिए जिसकी ऊंचाई रखी है 1.5 मीटर और कोण रखा है 30 डिग्री का, और एक बड़े बच्चों के लिए जिसकी ऊंचाई रखी है 3 मीटर और इसका कोण रखा है 60 डिग्री का। देखिए, फिसलन पट्टी किसको कहते हैं? फिसलन पट्टी कहते हैं जैसे छोटे बच्चे जिस पर झूला झूलते हैं। देखिए, मान के चलते हैं ये जमीन है जिसके ऊपर उसने एक फिसलन पट्टी बनाई गई है। इसकी ऊंचाई पहले छोटे बच्चे के लिए है, छोटे बच्चे के लिए इसकी ऊंचाई रखी है इसने 1.5 मीटर। इधर रखिए 1.5 मीटर रखी है और यहाँ पर उसने एक झूला बनाया है। ये इसको किस कहते हैं? फिसलन पट्टी। इसको मान के चलते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका कोण दे रखा था उसने 30 डिग्री का। तो ये तो उसने छोटे बच्चे के लिए बनाई थी जिसकी ऊंचाई रखी थी उसने 1.5 मीटर और कोण रखा था उसने 30 डिग्री का। इसके साथ-साथ उसने लिखा था इससे एक अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी बनाई है दूसरी फिसलन पट्टी जिसकी ऊंचाई रखी है 3 मीटर और कोण दे रखा है 60 डिग्री का। इसी तरह की एक फिसलन पट्टी दूसरी भी बनाई है उसने, बड़े बच्चे के लिए बनाई है और इसकी ऊंचाई रखी है उसने 3 मीटर की। ये है 3 मीटर और यहाँ से ये उसने जो फिसलन पट्टी बनाई है इसका मान रख लीजिए, इसको P रख लीजिए, इसको Q रख लीजिए, इसको हम R रख लेते हैं और ये हमारा कोण दिया गया है, कोण दिया गया है हमारा 60 डिग्री का। ये कोण दे रखा है हमारा 60 डिग्री का। देखिए, ये 1.5 मीटर की ऊंचाई, 1.5 मीटर की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की है और ये 3 मीटर की ऊंचाई ये ऊपर से नीचे तक की है। अब हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज दे दिए, एक दे रखा है ABC और एक दे रखा है PQR। इसका अब हमें इनमें से मान निकालना पड़ेगा दोनों का। तो पहले इसका निकालते हैं, केस फर्स्ट का निकालते हैं। चलिए पहले इसको लिखते हैं केस फर्स्ट। पहले इसका रखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में फिसलन पट्टी की लंबाई हमने मानी थी AC। तो ये देखिए 30 का कोण बन रहा है, तो यहाँ देखते हैं हम sin 30 बराबर क्या होता है? साइन थीटा का मान होता है AB बटा AC, यानी लंब बटे कर्ण। तो AB बटा AC, साइन 30 का मान है हमारा 1/2 बराबर AB का मान दे रखा है हमारा 1.5 बटे AC का मान हमें पता नहीं है, तो यहाँ से AC का मान निकालिए। तो AC बराबर कितना हो जाता है? बरस गुना करके 2 गुना 1.5 यानी ये आ जाता है हमारा 3 मीटर। तो AC का मान आ जाता है हमारा 3 मीटर का। अब इसी तरह से तो यहाँ लिखेंगे, यानी छोटी फिसलन पट्टी, ये छोटी फिसलन पट्टी है, इसकी लंबाई जो हो गई हमारी वो हो जाती है हमारी 3 मीटर। यहाँ लिखेंगे अतः छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई ये होती है हमारी 3 मीटर, इसकी लंबाई आ गई। अब केस सेकंड देखिए, केस सेकंड अब बड़े बच्चों का निकालिए। तो यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है PQR। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है? साइन थीटा बराबर इस बार दे रखा है हमारा PQ बटे PR, PQ बटे PR। जैसे हमने पिछले केस फर्स्ट में करा था उसी तरह से अब हम केस सेकंड में करेंगे। साइन थीटा का मान दे रखा है अब हमारा 60 डिग्री। यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 बराबर PQ का मान दे रखा है हमारा इस बार 3 मीटर, तो 3 बटे PR। अब साइन 60 का मान होता है हमारा √3/2 बराबर 3 बटे P इंटू R। यहाँ से PR का मान निकाल लीजिए। तो PR बराबर कितना हो जाता है? ब्रज गुना करने के या अलग अलग पहले एक लाइन और बढ़ा सकते हैं हम, √3 PR बराबर 2 गुना
3 या पी आर बराबर 2 गुना 3 बटे अंडर रूट 3। तो कितना आ गया ये आया था हमारा 6 बटे अंडर रूट 3। अब जिस तरह से हमने पहले किया था, यहाँ पर आप हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। हर का परिमेयकरण करने के बाद क्या होगा, अंडर रूट 3 से गुना अंडर रूट 3 से भाग होती है। तो यहाँ लिख लीजिए हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर तो पी आर बराबर आया था हमारा 6 बटे अंडर रूट 3। तो क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से गुना और अंडर रूट 3 से ही भाग कर देते हैं। तो ऊपर तो आ गया हमारा 6 अंडर रूट 3 और नीचे आ गया अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में करेंगे 3। अब 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 होता है, तो 2 अंडर रूट 3। तो 2 अंडर रूट 3 मीटर इसकी दूसरे वाले की यानी कि बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई। या लिखेंगे इसलिए बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई ये हो जाती है हमारी 2 अंडर रूट 3 मीटर। इस तरह का ये हमारा आंसर आ जाता है। तो प्रश्नावली 9.1 का तीसरा प्रश्न पूरा हो जाता है।